हेलो एवरीवन, द मेंटोर एडू हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नाउन एंड नंबर में क्लासिफिकेशन में कलेक्टिव नाउन शुरू करने वाले हैं, उससे आगे बढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में समझा, इसके सारे फैक्ट्स के बारे में जाना, जहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला हमारा प्रॉपर नाउन था। इसके बाद हम लोगों ने कॉमन नाउन के बारे में समझा, कॉमन नाउन के जो भी फैक्ट्स थे उसके बारे में जाना। आज हम लोग कलेक्टिव नाउन देखने वाले हैं और जितने भी प्रकार के कलेक्टिव नाउन होंगे, इसके जो भी फैक्ट्स होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जहाँ से भी संभावित प्रश्न होंगे उस सभी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके पहले प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की छोटी सी बातें हम लोग रिकॉल करते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने सिर्फ इतना समझा था कि द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कह रहे थे। एग्जाम्पल में किसी पर्सन का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम या किसी का भी पर्टिकुलर नेम था तो वो प्रॉपर नाउन के श्रेणी में आ रहा था, ठीक है। अगर इसके फैक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करें तो फैक्ट्स में हम लोगों ने सबसे पहले ये समझा था कि प्रॉपर नाउन फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। पहले हम लोगों ने ये समझा कि प्रॉपर नाउन आप कहीं भी यूज़ करो, इसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। दूसरी बात प्रॉपर नाउन को लेकर के ये थी कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और इसके साथ लगने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है तब। उसके बाद प्रॉपर नाउन का जो तीसरा फैक्ट था वो ये था कि प्रॉपर नाउन के ठीक पहले हम लोग आमतौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल से परहेज करते हैं, ठीक है। इसी को अगर हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो वहाँ ये समझा था कि प्रॉपर नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिसके पहले हम लोग प्रॉपर नाउन के ठीक पहले भी आर्टिकल लगाते हैं। और वो क्या था कि प्रॉपर नाउन के ठीक पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे यदि सेंटेंस में मॉकिंग का सेंस आया हो, ठीक है। यदि सेंटेंस में मजाक का सेंस आया हो तो उस कंडीशन में हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, वो भी किसके साथ, जिसके नाम के साथ जोड़ करके मजाक उड़ा गया है, ठीक। उस कंडीशन में हम लोग आर्टिकल क्या लगा रहे थे, द लगा रहे थे। एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था सी थिंक्स हर सेल्फ द कैटरीना कैफ ऑफ हर एरिया। कैटरीना कैफ चूंकि प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में मजाक उड़ाया जा रहा है क्या, कि वह अपने आप को अपने क्षेत्र का क्या समझती है, कैटरीना कैफ समझती है। तो पहला एक्सेप्शन हमारा ये था। इसके बाद हम लोगों ने एक रूल समझा था कि इफ़ अ प्लेस नेम डिनोट्स ए टीम, यदि किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम टीम को दर्शाता है तो उस कंडीशन में हम लोग उसे प्लूरल मानते हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें मुंबई इंडियंस की, किसकी, मुंबई इंडियंस, तो ये जो है ये अपने आप में प्लेस नेम है जो खुद एक टीम को डिनोट कर रहा है। उसी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेस नेम टीम डिनोट कर रहा है, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, इस तरीके से जो भी है ये अगर प्लेस नेम किसी टीम को डिनोट करता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को प्लूरल मानना है। तो मुंबई इंडियंस हैज़ नहीं बल्कि हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, इस तरीके से हम लोग प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर नाउन में एक और फैक्ट था कि अध्ययन का विषय जो भी होते हैं सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। लेकिन अध्ययन का विषय एक कंडीशन में प्लूरल हो सकता है, जब अध्ययन का विषय किसी का निजी संपत्ति बन जाए, प्राइवेट असिस्ट बन जाए। अगर किसी अध्ययन के विषय को किसी के नाम के साथ जोड़ दिया जाए तो अपने आप में निजी संपत्ति बन जाता है। उस कंडीशन में हम उसे प्लूरल मानते हैं और प्लूरल वर्ब प्रोवाइड करते हैं और उसके ठीक पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो ये सारी बातें प्रॉपर नाउन को लेकर के थी। उसके बाद हम लोगों ने कॉमन नाउन के बारे में समझा था और कॉमन नाउन छोटा टॉपिक था। हम लोगों ने ये समझा कि द कॉमन नेम ऑफ अ प्रॉपर नाउन या द कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के सामान्य नाम को हम लोग कॉमन नाउन कह रहे थे, ठीक है। इसका दो फैक्ट ये था कि सबसे पहली बात तो कॉमन नाउन काउंटेबल ही होगा, नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है। अगर हम इसके फैक्ट की बात करें तो कॉमन नाउन हमारे समक्ष दो रूप में दिखाई देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये स्टूडेंट कॉमन नाउन है, या मान लेते हैं टीचर कॉमन नाउन है, या कह ले कि पेन कॉमन नाउन है,
तो ये कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन, ये दोनों अपने आप में लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन नाउन लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, सारे के सारे काउंटेबल हैं। इसका मतलब है कि कॉमन नाउन कैसे होंगे, काउंटेबल होंगे। ठीक है, अगर बात करें कि कॉमन नाउन सिंगुलर होंगे कि प्लूरल, तो यही तो मेन फैक्ट समझना है कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और कॉमन नाउन या स्टूडेंट का क्या हो सकता है, स्टूडेंट, क्योंकि जब कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। तो इसी के बारे में हम लोगों ने समझा कि जो कॉमन नाउन है वो हमारे समक्ष दो रूप में दिखाई देता है। हो सकता है कॉमन नाउन सिंगुलर हो या हो सकता है कॉमन नाउन प्लूरल हो। तो इसके बारे में समझा था कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है तो इसके ठीक पहले हम लोग आर्टिकल जरूर लगाएंगे। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के आधार पे कि आर्टिकल में ए लगना है, एन लगना है या द लगना है। लेकिन अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो आर्टिकल लगाएंगे, कॉमन नाउन अगर प्लूरल है तो इसके ठीक पहले हम लोग आर्टिकल से परहेज करते हैं। इसमें भी हम लोग कुछ एक्सेप्शन समझेंगे, आगे चलेंगे तब, कि कॉमन नाउन चूंकि है प्लूरल कुछ कंडीशन में, उसके बावजूद भी उसके ठीक पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा था। आज हम लोग कलेक्टिव नाउन को शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा कलेक्टिव नाउन ब्रॉड सेक्शन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन में। अगर हम लोग पहले कलेक्टिव नाउन के डेफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे द वर्ड विच शोज ग्रुप और कलेक्शन, ग्रुप और कलेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में या तो ग्रुप को या कलेक्शन को दर्शाते हैं, समूह को या संग्रह का बोध कराने वाले को हम लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। सीधी सी बात है, कलेक्टिव नाउन बना ही है शब्द कलेक्शन से, और कलेक्शन का मतलब ही होता है संग्रह। जैसे मान ली जाए कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि दुकान वगैरह में लिखा रहता है कलेक्शन, या कलेक्शन दुकान का भी नाम रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ बहुत सारे कपड़ों का कलेक्शन, कलेक्शन का सीधा सा मतलब भीड़ या संग्रह। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो भाई नाउन तो पक्का होगा क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, उसमें भी कलेक्टिव है, कलेक्शन है, भीड़ का बोध कराने वाला होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कहेंगे लगेज, ज्यूरी, बेबी, फर्नीचर, कैटल, कमिटी, मशीनरी, पीजेंट्री, ज्यूरी और उसके बाद पार्लियामेंट, और भी सारे हैं। तो हम लोग जब इसको अलग फॉर्म में क्लासिफाई करेंगे तब हम लोग देख लेंगे कि कौन सा शब्द किस कलेक्टिव नाउन में आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है फिलहाल कलेक्टिव नाउन के हैं। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन जो खुद एक नाउन का प्रकार है, उस कलेक्टिव नाउन को भी तीन भागों में बांटा गया, समझेंगे। लगेज हो गया, ज्यूरी का मतलब न्यायाधीशों का समूह, बेबी का मतलब सुंदर युवतियों का समूह, फर्नीचर समझ रहे, कैटल का मतलब मवेशी, कमिटी आयोग, मशीनरी उपकरण, पीजेंट्री किसान वर्ग या कृषक वर्ग, ज्यूरी का मतलब ही होता है, सॉरी दो जगह लिखा गया, कोई बात नहीं, इसको इसे मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट है। तो ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, कलेक्शन को शो करते हैं। हिंदी में हम लोग जैसे ले लेते हैं जत्था, बेड़ा, मंडली, ये सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब बात है कि अगर इसके फैक्ट्स के बारे में चर्चा करें तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन, इन दोनों के अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन कलेक्टिव नाउन जो खुद एक नाउन का प्रकार है, उस कलेक्टिव नाउन को भी तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। अब वो तीन है क्या, इसको पहले हम लोग मिटाते हैं, फिर हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग कलेक्टिव नाउन की, तो हम लोगों ने अभी समझा कि कलेक्टिव नाउन जो खुद एक नाउन का प्रकार है, इसे भी तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, इसे भी तीन भागों में बांटा गया है। जो पहला है उसे हम लोग कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन।
दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तीनों को हम लोग बारीकी से समझेंगे, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे आखिर ये है क्या। अगर इन तीनों को हम लोग समझना चाहे तो इधर से समझेंगे, नाउन है तो भाई नाम जरूर होगा, कलेक्टिव है तो भीड़ जरूर होगा। इसका मतलब यहाँ से तो पता चल रहा है ना कि भीड़ का नाम होगा। अब एक नया शब्द जुड़ा है, जनरलाइजिंग, ठीक है। जनरलाइजिंग का मतलब क्या हुआ समझेंगे। अगर हम लोग बात करें जनरलाइजिंग का तो उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। भीड़ तो तीनों है क्योंकि कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन है, तीनों भीड़ को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन भीड़ में से भी किस प्रकार का भीड़, कुछ ऐसे होते हैं कि अलग अलग प्रकार के भीड़ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि एक ही प्रकार के भीड़ होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इस जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में तो हम लोग समझेंगे, नाम से ही सारा क्लियर है, बना है सब जनरल से जनरलाइजिंग, समझेंगे जनरलाइजिंग बना है सब जनरल से। और अगर जनरल की बात करें तो हम लोग एज यूजुअल समझने के लिए कह लेते हैं, लड़का किस चीज़ का तैयारी करता है तो कंपटीशन, जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, ठीक है, जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है। अगर मैं कहूं कि लड़का जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है तो आपके मन में क्या प्रश्न उठेगा, लड़का एसएससी का तैयारी करता है, बैंकिंग का करता है या रेलवे का करता है। ये अगर मैं कहूं कि मेरे क्लास में जनरल कंपटीशन वाले का भीड़ है, जनरल कंपटीशन वाले का भीड़ है, इसका मतलब क्या कि सारा का सारा स्टूडेंट केवल एसएससी का है, सारा का सारा स्टूडेंट केवल रेलवे का है या बैंकिंग का है, कि सभी एग्जामिनेशन का मिक्स है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले हैं। इसका मतलब भीड़ तो है लेकिन उसमें भी अलग अलग प्रकार का भीड़ है। तो भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह, जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हो, अलग अलग प्रकार का सदस्य हो। आप जैसा देख रहे हैं जनरल कंपटीशन में अलग अलग प्रकार का भीड़ है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम लोग अगर ये कहें कि जाओ जनरल स्टोर से जा करके ये सामान ले करके आओ, तो जनरल स्टोर में भी तो भीड़ है, लेकिन क्या एक ही प्रकार का भीड़ है? केवल वहाँ चावल का बोरा ही है कि सारे चीज़ है, जितने भी नेसेसरी आइटम्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ होता है, ठीक है ना। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, वैसे कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है जिसमें भीड़ तो होगा लेकिन अलग अलग प्रकार का भीड़ होगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी समझेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग बात करें ग्रुप कलेक्टिव नाउन की, पहले इसका हम लोग समझते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अगर हम लोग समझना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लेते हैं, डेफिनेशन तो क्लियर है, अलग अलग प्रकार का भीड़, जनरल कंपटीशन शब्द बना है जनरल से, समझ लेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहले हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझते हैं कि आखिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करना। तो मान लेते हैं कि ए कोई सेट है, ए कोई सेट है। अगर ए कोई सेट है जिसके अंदर का एलिमेंट है एक्स 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 एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए सेट में भीड़ तो है लेकिन एक ही प्रकार का भीड़ है। हम इसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते क्योंकि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में भीड़ चाहिए अलग अलग प्रकार का। तो हम लोग ये कहेंगे कि भीड़ तो इसमें है एक्स वाई जेड ओ पी डब्ल्यू, इस प्रकार का। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, लेकिन जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो मुख्य रूप से हम लोगों को एग्जाम्पल ही ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। पहली बात, एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, फर्नीचर, सीनरी, लगेज, क्रॉकरी, मशीनरी, बैगेज, ईटीसी, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से आपसे फर्नीचर पूछा जाएगा, सीनरी पूछा जाएगा, क्रॉकरी पूछा जाएगा या लगेज पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये सारे के सारे एग्जाम्पल जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में क्यों आ रहा है, तो समझेंगे। अगर हम लोग बात करें फर्नीचर का तो क्या ऐसा संभव है कि 10 चेयर लगा हुआ है,
हम लोग कह देंगे कि बहुत अच्छा फर्नीचर है। नहीं, फर्नीचर तभी बोलेंगे जब इसमें अलग अलग प्रकार का भीड़ होगा, चेयर भी होगा, टेबल भी होगा, डाइनिंग टेबल भी होगा, इस प्रकार के सारे आइटम होंगे, तब हम लोग उसे फर्नीचर कहेंगे। अगर बात है सीनरी का, दृश्य का, तो अगर कोई कश्मीर जाता है तो कश्मीर में 100 पेड़ लगातार देख करके ये नहीं कह सकता कि कश्मीर का दृश्य अच्छा है। वो तब तक नहीं कह सकता है जब तक उसको दृश्य के रूप में पेड़ पौधे, जीव जंतु, नाव, नाविक, ये सारे पशु पक्षी नहीं दिख जाते हैं। मतलब भीड़ तो है, अलग अलग प्रकार का भीड़ है। अगर बात करें लगेज का, तो लगेज जैसे आप मान लीजिए कहीं जाते हैं तो आप अपना पैक करते हैं लगेज, तो लगेज में शर्ट, पैंट, कंघी, आप अपना नेसेसरी आइटम जो भी है, बुक्स वगैरह और लैपटॉप जो भी है आप रखते हैं, तब जाकर के आपका लगेज होता है। क्रॉकरी का मतलब होता है बर्तन, ही बर्तन का सेट, बर्तन के सेट में सारे कुछ आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी भीड़ है वो सारे के सारे अलग अलग प्रकार का भीड़ है। ठीक है, अब फैक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग इस तीनों का फैक्ट इकट्ठे एक साथ देखेंगे। ठीक है, अगर बात करें कलेक्टिव नाउन का, तो इसका सारा का सारा उल्टा है। नाम ही है ग्रुप, मतलब समूह, और ध्यान रहे ये भीड़ में से वैसे भीड़ जो अलग अलग प्रकार का सदस्यों से मिलकर बना है, ये भीड़ में से वैसे भीड़ जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है। अगर इसके डेफिनेशन को हम लोग क्लियर करना चाहे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि मान लेते बी कोई सेट है जिसके अंदर का एलिमेंट है वाई 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 वाई, इस प्रकार से इसका मतलब है कि एक ही प्रकार का भीड़ है, हम इसे क्या कहेंगे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखना चाहे तो एग्जाम्पल में लिखेंगे पीपल, पीपल का मतलब लोग। अब भाई पीपल में ऐसा तो नहीं गाय भैंस बकरी वगैरह आएगा, सारे के सारे लोग होंगे। अगर बात करें पीजेंट्री का, किसका? पीजेंट्री का मतलब किसान वर्ग, नाम से स्पष्ट है केवल किसान ही रह सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बात करें इन्फेंट्री का, तो इन्फेंट्री भी इसी में आएगा। क्रू का इसी में आएगा। पोल्ट्री, उसके बाद पीजेंट्री, इन्फेंट्री, क्रू, पोल्ट्री, आर्टिलरी, इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल है, आप पुलिस को ले लो, इसी में आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। नाम से क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटिव बना है शब्द किससे? डिस्ट्रीब्यूट से। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, मतलब जो कभी आपस में एक रह सकते हैं या कभी बट भी सकते हैं। तो जो कलेक्टिव नाउन में अलग अलग प्रकार का भीड़ है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन एक ही प्रकार का भीड़ है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो कभी आपस में एक रहते हैं, कभी विभक्त हो जाते हैं, बट जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद हम लोग कहेंगे कि आखिर ये बट कैसे रहा, एक कैसे हो रहा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग कहेंगे ज्यूरी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, कमिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे। अगर बात करें ज्यूरी का, तो ज्यूरी का मतलब होता है न्यायाधीशों का समूह। अब हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस पर वर्डिक्ट देना है जिसमें एक से अधिक न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट में मान लिया जाए अगर है केस चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि उस कंडीशन में तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि सारे के सारे न्यायाधीश या तो एकमत होकर के फैसला दे सकते हैं या मान लीजिए कभी कभी आपस में बट जाते हैं। अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो हम लोग कमेटी को ले लेते हैं। कमेटी का मतलब आयोग, हो सकता है कभी एक रहेगा कभी विभक्त हो जाएगा। आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण है गवर्नमेंट का, आप देखते होंगे गवर्नमेंट कभी आपस में मिल जाती है, अलायंस बना लेती है, कभी आपस में टूट जाती है, बिखर जाती है, विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल पता चल पा रहा है हम लोगों को कि कभी आपस में एक रहता है, कभी विभक्त हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझना चाहें इसको तो समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्लास है, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ इस क्लास में अगर भीड़ है, क्लास में है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की भीड़ है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे दिमाग में दो बातें आ रही हैं, पहली बात तो ये आ रही है कि कल हम लोग किसी ट्रिप पे जाएंगे, राजगीर ट्रिप पे जाएंगे, तो आप ही में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हाँ सर ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग ट्रिप पे चलेंगे।
लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि सर हम लोगों ने पैसा पढ़ाई के लिए दिया है, ट्रिप पे जाने के लिए नहीं। ठीक है, तो इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ट्रिप के लिए राजी हैं, कुछ स्टूडेंट्स ट्रिप के लिए राजी नहीं हैं। लेकिन अगर अगली बात कहे कि ऐसा करते हैं 2 दिनों तक के लिए किसी कारण से आपकी क्लास बंद होती है, तो हो सकता है कि आप सारे स्टूडेंट इकट्ठा होकर के बोले कि हाँ सर 2 दिनों के लिए क्लास बंद होनी चाहिए, हम लोगों की भी ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास भी एक ऐसा कलेक्टिव नाउन के अंदर आ सकता है जो कभी आपस में एक हो, कभी बट जाए। और पार्लियामेंट की अगर बात करें तो खैर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें जितने भी मुद्दे होते हैं कभी आपस में एक होते हैं, कभी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा। मुख्य रूप से आपको एग्जाम्पल याद रखना है। अब फैक्ट की बात करते हैं हम लोग कि आखिर प्रश्न कैसे आते हैं, पूछे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें आप देख रहे हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में भीड़ तो है, लेकिन एक एक अलग अलग प्रकार का भीड़ है। तो ध्यान रखेंगे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इसके साथ लगने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो अगर बात करें फर्नीचर तो आर की इज, सीनरी आर की इज होगा। पहली फैक्ट। अगर जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में दूसरे फैक्ट के बारे में बात करें तो हम लोग ये कहेंगे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के ठीक पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। पहली बात तो ये हुई कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, इसके साथ हम लोग कैसा वर्ब इंप्लीमेंट करेंगे, सिंगुलर वर्ब इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है जरा समझेंगे। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जितने भी हैं इन सभी के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। पहली बात हमने क्या चर्चा किया कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सारे के सारे सिंगुलर हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन आपको जो कुछ भी दिख रहा है इसके साथ कभी भी हम लोग एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये 2 फैक्ट आ गई, पहला ये और दूसरा ये। तीसरी बात क्या है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के ठीक पहले, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के ठीक पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन में। ग्रुप चूंकि ये सिंगुलर था तो ये एक ही प्रकार का समूह है, इस वजह से ये प्लूरल होगा। तो इसको हम लोग हटाते हैं, सिंगुलर को। सिंगुलर यहाँ पे लिखते हैं कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा, पहला फैक्ट। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरा फैक्ट। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के ठीक पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तीसरी फैक्ट। अब बात करते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन का। ध्यान रखेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है, यहाँ लिख रहे हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है। आप लोग नोट्स अच्छे से बनाएंगे। ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है, इसके साथ जाहिर सी बात है प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। दूसरी फैक्ट, ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ भी जो भी हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम लोग एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये बातें पहले वाला कॉमन हो गया। तीसरा फैक्ट, ग्रुप कलेक्टिव नाउन के ठीक पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कि ये दोनों जो पॉइंट है इसका भी है, इसका भी है। अलग क्या हुआ, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। क्लियर है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। खैर 2 बातें तो हम लोग इसमें भी कॉमन कर ले, क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में भी एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इनमें से किसी में एस या एस हम लोग नहीं लगाएंगे और इसके ठीक पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। 2 बातें कॉमन। अब बात है कि भाई ये तो सिंगुलर है, ये प्लूरल है, आखिर ये कैसा है। तो हम लोग कहेंगे कि चूंकि ये कभी एक रह सकता है, कभी बट जाएगा, तो जो भी हमारे सामने एग्जाम्पल दिख रहे हैं, सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है कि जो कुछ लिखा गया है वो यूनिटी को शो कर रहा है, एक होने का बोध करा रहा है, तो सिंगुलर कहेंगे। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए, बट जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। तो एक बार फिर से यदि बातों को हम लोग रिकॉल करते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में अलग अलग प्रकार का भीड़ होगा, ये सारे एग्जाम्पल हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होंगे, बाकी 2 फैक्ट सभी के लिए कॉमन है, इसलिए इसको हम लोगों ने साइड में लिखा। ग्रुप कलेक्टिव नाउन एक ही प्रकार का भीड़ होगा, इसका एग्जाम्पल ये है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में ये दोनों एग्जाम्पल सिमिलर है, लेकिन ग्रुप कलेक्टिव नाउन चूंकि प्लूरल है तो इन सभी के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में भीड़ तो है, लेकिन कभी आपस में एक रहेगा, कभी बट जाएगा। अगर बात करें सिंगुलर प्लूरल की, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। ठीक है, अब अगर इसके बारे में बात करें तो ये दोनों फैक्ट तीनों के लिए सिमिलर है। अब हम लोग एग्जामिनेशंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ताकि ये तीनों का तीनों जो हमारा सेक्शन है कलेक्टिव नाउन का, ये क्लियर हो जाएगा। पहले भी मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन थोड़ा ब्रॉड सेक्शन है, अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपके सामने ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग कलेक्टिव नाउन के आधार पे जज करेंगे कि इस सेंटेंस में गलती क्या है आखिर। तो पहले वाले को अगर हम लोग देखें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सारे एग्जाम्पल को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज, अगर नहीं जान रहे तो पीजेंट्री का मतलब लिखेंगे किसान वर्ग। द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी सिमिलर। सबसे पहली बात कि सेंटेंस में आया हुआ लिंकिंग वर्ब हमारा इज है। इसके पहले वाला सारा का सारा क्या होगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट का ही हिस्सा होगा। ये अलग बात है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो किसी एक के आधार पे ही लगाया जाएगा, वर्ब। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। खैर, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें कि ये इज जो लगाया गया है वो सही लगाया गया है कि गलत, अगर विलेज के आधार पे देखें तो सही है, इसके आधार पे देखें तो गलत हो सकता है। लेकिन बात तो है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन रियल सब्जेक्ट आखिर क्या है देखेंगे। ये ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस चूंकि होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस को वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो इज लगा है ये पीजेंट्री के आधार पे लगाया गया होगा। अगर इसके आधार पे लगाया गया होगा तो हम लोगों को थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखना होगा कि पीजेंट्री चूंकि ग्रुप कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में था, और ग्रुप कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में होने के कारण ये प्लूरल होगा, और इसके साथ लगने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। आपसे इस तरीके का सवाल पूछा गया। हो सकता है कि आपसे यहाँ पे आर दे दिया जाता, हो सकता है एग्जामिनेशन में आर दे दिया जाता, और इस पीजेंट्री के जगह पे क्या कर लिया जाता, पीजेंट्रीज कर लिया जाता। तो इस जगह तो सही है, लेकिन आपको मालूम है कि किसी भी प्रकार के कलेक्टिव नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग यहाँ गलती मारते हैं। ठीक है, तो ये गलती हालांकि नहीं दिया गया। दूसरी एग्जाम्पल, द फर्नीचर हैव बीन सोल्ड। आपको मालूम है सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, चूंकि वर्ब हमारा ये है। अगर वर्ब ये है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, एस ई एस नहीं लगा हुआ, सही है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन चूंकि सिंगुलर होता है तो हैव न दे करके हम लोग क्या देंगे, हैज देंगे। अगर तीसरा एग्जाम्पल देखिए, दो तक कमिटी है, एग्जाम्पल से पकड़ना है। कमिटी, गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में थे। अब बात है कि कलेक्टिव नाउन जो दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में यूनाइट हो रहा है या अलग हो रहा है। तो द कमिटी हैज़ नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप। मान लीजिए किसी पर्पस के लिए एक कमिटी बैठाया गया, आयोग बैठाया गया, कहा जा रहा है कमिटी हैज़ नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप। आयोग ने कोई कठिन कदम नहीं उठाया, कोई कठिन कदम नहीं लिया। इसका मतलब है कठिन डिसीजन नहीं लिया, इसका मतलब है कि जो भी कमेटी के अंदर लोग थे वो बट गए, तब तो किसी बोल्ड स्टेप पे नहीं पहुंच पाए, कोई यूनाइट डिसीजन नहीं हुआ। हैज़ नॉट टेकन मतलब सारे लोग एक नहीं हो पाए, डिवाइड हो गए। इसका मतलब हैज़ न देकर के क्या देंगे, हैव देंगे। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें, द गवर्नमेंट इज यूनाइटेड ओवर कश्मीर इश्यू। इसका मतलब कि कश्मीर के मुद्दे पे सरकार क्या हो गई, यूनाइटेड, सरकार एक हो गई। जब सरकार एक हो गई मतलब इज सही है, यहाँ पे ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, बाकी में तीनों सुधार लें। इसी में अगर हम लोग अगले रूल की चर्चा करें तो एक पॉइंट हमें ध्यान देना होगा कि एक शब्द है कलेक्टिव नाउन में, ग्रुप कलेक्टिव नाउन में पीपल, ठीक है। ये पीपल चूंकि है ग्रुप कलेक्टिव नाउन तो ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट हम लोगों को नोट करके लिखना है, क्या कि ये जो पीपल है कभी कभी देश के रूप में भी प्रयोग होता है। किसके रूप में, देश के रूप में भी प्रयोग होता है। तो जब इस पीपल का प्रयोग देश के रूप में प्रयोग हो तब इसे हम लोग कॉमन नाउन का श्रेणी में रखते हुए, या कह सकते हैं कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हुए इसे हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों बना सकते हैं। इसे हम लोग पीपल भी कह सकते हैं और पीपल्स भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे इन दोनों का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, अगर मैं ये कहूँ इंडिया इज अ
पीपल ऑफ एशिया। तो इस सेंटेंस में हमारा कोई गलती नहीं है और सही है। लेकिन अगर ये कहा जाए इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर पीपल्स ऑफ एशिया, तो भी कोई गड़बड़ी नहीं है, सेंटेंस सही है। क्योंकि यहाँ पीपल्स और यहाँ पीपल्स, इन दोनों का मतलब क्या हो रहा है, देश हो रहा है। भारत किसका देश है, एशिया का। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका किसका देश है, एशिया का। तो ध्यान रखेंगे, पीपल का मतलब लोग तो होता ही है। इस पीपल का लोग के अलावे देश के सेंस में भी प्रयोग किया जाता है। जब पीपल को देश के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हुए सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। चूँकि लाइट का प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोग इसे और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी कलेक्टिव नाउन थोड़ा ब्रॉड सेक्शन था, एक क्लास हम लोगों को कलेक्टिव नाउन के ऊपर रखना था। आगे क्लास में हम लोग मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जेंडर वगैरह जो भी होगा एक क्लास में हम लोग सारा क्लियर कर लेंगे। चूँकि कलेक्टिव नाउन थोड़ा ब्रॉड सेक्शन था तो हम लोगों को इस पर समय देना बहुत ज़रूरी था। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।